वेलकम टू इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूट गाइस। और आज है डे 45 और डे 45 का पहला सवाल जो कि आईआईटी गेट 2024 से रिलेटेड है। तो चलिए गाइस हम लोग डे 45 का पहला सवाल करते हैं, जो कि आज हम लोग करेंगे तीन क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 31 एंड क्वेश्चन नंबर 32। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 30 आपको गिवन है कि व्हेन ट्रांसफर ऑफ इनकम हैपेंस फ्रॉम द नॉट रिचर इंडिविजुअल टू द नॉट पुअरर इंडिविजुअल, देन सच अ ट्रांसफर इज नॉन एज रिग्रेसिव ट्रांसफर, या फिर एडिटिव ट्रांसफर, या फिर डायरेक्ट ट्रांसफर, या फिर इनडायरेक्ट ट्रांसफर। ठीक है। तो गाइज यहाँ पे आपको गिवन है नॉट रीचर, मतलब रीचर नहीं, इसका मतलब क्या, पुअर। ठीक है। और यहाँ पे क्या है, नॉट पुअर। नॉट पुअर का मतलब क्या है, रिच। रिच। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इनकम का ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम पुअर टू रिचर। ओके, फ्रॉम पुअर टू रिचर। तो ऐसे इनकम ट्रांसफर को गाइस हम लोग क्या बोलते हैं, रिग्रेसिव ट्रांसफर ना। हाँ, ऐसे ट्रांसफर को हम लोग क्या बोलते हैं, रिग्रेसिव ट्रांसफर। यही तो होता है रिग्रेसिव ट्रांसफर, जो कि जो वेल्थियर सेक्शन है गाइस उसको बेनिफिट हो रहा है एट द एक्सपेंस ऑफ पुअरर वंस। ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ इनकम ट्रांसफरिंग फ्रॉम द पुअरर टू रिचर। सो दैट इज योर रिग्रेसिव ट्रांसफर। तो गाइस इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। बट गाइस अगर हम ऑप्शन नंबर बी की बात करें, दैट इज योर एडिटिव ट्रांसफर, तो इसका मतलब होता है कि गाइस समथिंग बीइंग एडेड, समथिंग बी एडेड, बट यहाँ पे कोई डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होता है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में आपको क्या डायरेक्शन इन्वॉल्व है, हाँ, फ्रॉम पुअर टू रिचर। बट एडिटिव ट्रांसफर भी गाइस एक ट्रांसफर है, बट यहाँ पे कोई डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है, डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होता है। और गाइस ये एक स्टैंडर्ड मेजर भी नहीं है इनकम ट्रांसफर को मेजर करने के लिए, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी गाइस आपका डायरेक्ट ट्रांसफर। डायरेक्ट ट्रांसफर गाइस ये भी क्या होता है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रांसफर होता है ऑफ वेल्थ फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। बट यहाँ पे भी आपको डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं है कि हाँ ये रिचर टू पुअरर ही होना चाहिए या फिर पुअरर टू रिचर होना चाहिए, डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होता है डायरेक्ट ट्रांसफर। ठीक है। तो कैसे हम लोग जानते हैं ना कि डायरेक्ट ट्रांसफर क्या होता है, इनकम या फिर वेल्थ जो है ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर बट विदाउट इंटरमीडियरीज। ठीक है। बट हाँ ये डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होता है, but it does not specifically describe the direction of the transfer in terms of wealth distribution, that is from poorer to richer। ठीक है। और गाइस इनडायरेक्ट ट्रांसफर, यहाँ पे क्या होता है कि सब्सिडरी या फिर आपका जो इंटरमीडियरीज है यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होती है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है गाइस दैट इज ए सिंपल सा। ठीक है, तो अभी याद रखने गाइस कि रिग्रेसिव ट्रांसफर रिफर टू अ ट्रांसफर ऑफ इनकम और वेल्थ दैट डिस्प्रोपोर्शनली बेनिफिट वेल्थियर इंडिविजुअल। ठीक है, तो वेल्थियर इंडिविजुअल को बेनिफिट मिलती है एट द एक्सपेंस ऑफ पुअरर वंस। सो इन दिस कंटेक्स्ट इनकम इज ट्रांसफर from less wealthy, मतलब poorer to the not poorer, so such a transfer is known as regressive. So the correct answer is A। ठीक है, correct answer is A। Okay, move to question number 31 guys। आपको given है कि in the following, in the context of the Harris-Todaro model of rural urban migration, which one of the following is true। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे आपको गिवन है कि ये मॉडल आपको पता होना चाहिए, हरिस्टोडाडो मॉडल। तो इसके अकॉर्डिंग ये कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट जो होते हैं अर्बन सेक्टर में वो क्यों होते हैं, क्योंकि जो गांव के लोग हैं, ठीक है, वो मूव कर जाते कहाँ, शहर की तरफ। ठीक है, क्यों मूव करते हैं, क्योंकि लोग जो है एक्सपेक्ट करते हैं कि जो अर्बन एरियाज में जो वेज रेट होगा वो हाइयर होगा एज कंपेयर टू इन रूरल एरियाज में। ठीक है। ओके, तो गैस अगर सब लोग ऐसे ही अगर मूवमेंट होगा तो जाहिर सी बात है अर्बन एरियाज में क्या हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। हाँ, और वही तो गैस था इसका मॉडल अरिस्टोडाडो का। ठीक है, तो इसका भी गाइस जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ए, दैट इज ए। ठीक है, तो गाइस ये जो मूवमेंट हो रहा है, जो माइग्रेशन हो रहा है फ्रॉम रूरल टू अर्बन बेस्ड ऑन द
expected wage differential between the rural and urban areas. So even if actual unemployment exists in the rural sector, okay, so the rural worker migrate because of the expected wage in the urban sector, considering the probability of getting a job is higher than the rural wage. That's why the move from रूरल टू अर्बन. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए गाइस इसका करेक्ट है. ओके, ऑप्शन नंबर बी देखते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट इन द अर्बन सेक्टर इमर्ज because rural worker migrates to the cities and towns due to the expected shortage of unskilled labor in the urban sector. नहीं guys, ये इसका मॉडल में अकॉर्डिंग टू हरीश टोडाडो इन्होंने ये बात नहीं कही है कि जो मूवमेंट हो रहा है रूरल टू अर्बन में क्यों हो रहा है, क्योंकि जो रूरल एरियाज में लोग हैं ये अनस्किल्ड है इसीलिए मूवमेंट हो रहा है. नहीं, ये नहीं था इस मॉडल में. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा. ओके, तो ये फॉल्स है. तो इसके अकॉर्डिंग ये जो मॉडल है ना हरीश टोडाडो मॉडल, बस इसका यही कहना है कि जो लोग मूव करते हैं अर्बन एरियाज में इसीलिए क्योंकि जो एक्सपेक्टेड वेज है अर्बन एरियाज में वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू रूरल, इसीलिए जो है लोग मूवमेंट करते हैं. और जाहिर सी बात है जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग मूवमेंट करेंगे जो अर्बन एरियाज पे तो अनएम्प्लॉयमेंट तो होगी ही होगी. बट हाँ, ये जो मूवमेंट अनस्किल्ड लेबर के कारण गैस ऐसा नहीं, ओनली वेज एक्सपेक्टेड वेज के कारण मूवमेंट होती है. तो ऑप्शन नंबर बी आपका कैंसिल हो गया. ऑप्शन नंबर सी, unemployment in the urban sector emerge because the rural wage rate is institutionally fixed by the local body at the higher level than the urban wage. नहीं गाइस, आप खुद सोचो कि अगर रूरल एरिया में अगर वेज रेट हायर होगा एज कंपेयर टू अर्बन में तो गाइस मूवमेंट तो फिर होगा ही नहीं. मूवमेंट तो फिर होगा ही नहीं, और जब मूवमेंट ही नहीं होगा तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट अर्बन सेक्टर पे होगा ही नहीं होगा. ठीक है, और गाइस ये पूरा का ये जो पूरा मॉडल है ये उसी पे बेस्ड है. हाँ, तो ये भी आपका नहीं होगा, ऑप्शन सी भी रॉन्ग. ऑप्शन नंबर डी, unemployment in the rural sector emerge because urban worker migrates to the rural sector due to the higher expected wage income in the advanced economy. ठीक है, हायर एक्सपेक्टेड इन द एडवांस इकोनॉमी, ये भी फॉल्स है क्योंकि इररेलेवेंट है टू द हरीश टोडारो मॉडल. क्यों? क्योंकि व्हिच फोकसेस ऑन माइग्रेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज विद इन अ डेवलपिंग कंट्री गाइस, नॉट एडवांस इकोनॉमीज. ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ डेवलपिंग इकोनॉमीज के लिए था, नॉट डेवलप्ड और द एडवांस इकोनॉमीज. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए ओनली. तो डी भी गाइस आपका ऑप्शन नहीं होगा. ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए. करेक्ट ऑप्शन इज ए. और गाइस मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया है. ठीक है, रूरल अर्बन माइग्रेशन बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेड वेज डिफरेंशियल बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज. Okay, so even if the actual unemployment exists in the urban areas, rural worker migrates because of the expected wage. ये सोचता है कि जो urban areas में वेज ज़्यादा मिलेंगे as compared to rural, इसीलिए चलो हम लोग मूव करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मूव कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अर्बन एरियाज पे अनएम्प्लॉयमेंट होगी ही होगी. ठीक है, ओके, सो द करेक्ट आंसर इज गाइस ए. ओके, मूव टू क्वेश्चन नंबर 32. मूव टू क्वेश्चन नंबर 32. आपको गिवन है कि द मिनिमम सपोर्ट प्राइस इन इंडिया आर नोटिफाइड बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमीशन. ठीक है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, या फिर कमीशन फॉर फार्मर्स बेनिफिट एंड कॉस्ट, या फिर कमीशन फॉर एग्रीकल्चर सब्सिडी कॉस्ट एंड प्राइसेस, या फिर कमीशन फॉर एग्रीकल्चर सब्सिडीज. ठीक है, ओके, तो गाइस ये चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है. ठीक है, ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन गाइस, जो एमएसपी इन इंडिया में जो आया था, नोटिफाइड हुआ था बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ दिस कमीशन CACP, दैट इज कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस गाइस. ठीक है, तो यही जो है CACP ने रिकमेंड किया था. Okay, so CACP is the commission guys responsible for recommending the MSP for the various agriculture crops in India. Okay, so इसका जो correct answer है guys that is A. Guys B की अगर बात करें that is commission for farmer benefit and cost. ठीक है, commission for farmer
बेनिफिट एंड कॉस्ट गाइस, ये कोई कमीशंस नहीं है बाय दिस नेम इन इंडिया दैट डील विद द एमएसपी, ठीक है। तो ये कोई कमीशन नहीं है जो कि इंडिया में जो है एमएसपी से रिलेटेड डील करे। ऑप्शन नंबर सी, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर सब्सिडी कॉस्ट एंड प्राइसेस, गाइस ये भी नहीं था। ओके, okay, so this option is not related to the body responsible for the determining the MSP. Option number D, commission for agriculture subsidy benefit and cost, ठीक है, this is also not related to the MSP process. So the correct answer is A. The correct answer is A, ठीक है। तो गैस आपको याद रखना है कि जो MSP आया था इंडिया में, किस कमीशन ने उसको रिकमेंड किया था, दैट इज CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज ए। डन, ओके, ओके गाइस, थैंक यू। और एक चीज गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि कॉन्क्लूड इंस्टीट्यूट में गाइस 3 कोर्स जो कि वे लाइव है। पहला आपका MA MSc फाउंडेशन कोर्स 2025 के लिए, यहाँ पे आपको पूरी कंप्लीट सिलेबस, लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, असाइनमेंट, ई नोट्स, ऑल PI की वीडियो सॉल्यूशन गाइस यहाँ पे मौजूद है। और दूसरा सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस, टॉपिक वाइज क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट के लिए। और गाइस ये आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा IIT गेट, IIT जेम और ISI के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। तो गाइस ये जो तीनों कोर्स का लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा, आप वहां से एक बार चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। और गाइस ये तीनों कोर्स बहुत ही इफेक्टिव है और उसको काफी कम्प्रिहेंसिवली डिजाइन किया गया है, ठीक है। क्योंकि अगर गाइस मैं इस कोर्स की बात करूं तो यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले आपको थ्योरी पार्ट जो है आपको दिया जाता है, फिर उसके बाद क्या होता है कि फिर आपको 3 से 4 जो स्टैंडर्ड बुक्स है उसके न्यूमेरिकल्स आपको गाइस कराए जाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग मूव करते हैं PYQ। तो ये 3 स्टेप पे गाइस इस बैच को डिजाइन किया गया है, ठीक है। और गाइस ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस है ताकि हर एक स्टूडेंट गाइस इसको अफोर्ड कर सके, ठीक है। और गाइस दूसरा बैच जो कि CUT 2025 टॉपिक वाइज क्वेश्चंस, ठीक है, ऑल PIQ, COT, JNU, SIS, JNU, SSS, IGRDR, SU, साउ, अशोका, SNU, ठीक है। तो ये आपका लाइव रिकॉर्डेड है, टॉपिक वाइज डिस्कशन होता है, मॉक टेस्ट होंगे, फिर ऑल्टरनेट डे गाइज इसका लाइव क्लासेस है इन द इवनिंग, ठीक है। तो इस कोर्स के लिए गाइज आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो 9122096623, ओके, ओके। सो आई होप गाइज कि आपको ये लेक्चर सीरीज पसंद आ रही होगी। एंड गाइज अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इससे गाइज हमें भी मोटिवेशन मिलता है और गाइज हम अच्छे से अच्छी वीडियोस फिर अपलोड करेंगे, ओके। सो थैंक यू गाइज, बाय बाय।